जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बहुत फेमस कहावत है। 101 आईफोन 16 प्रो का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अब जो ट्रॉफी है वो असल के लोगों के पास होगी। जब से बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले की बात चल रही है तो मैं तो सपोर्ट ऑफ कोर्स रजत को ही कर रहा हूँ। कि ये करणवीर के मैनेजर की बुलाई गई पेड मीडिया है करके। नहीं ऐसा थोड़ी ना, रजत ने सिर्फ वही थोड़ी ना किया, सिर्फ क्रिमिनल के तौर पे नहीं, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किया। लोग तो शायद पेड मीडिया हो सकती थी, इसीलिए वो जीत गए मेरे हिसाब से। एल्विश की जरूरत पड़ी तो मतलब रजत दलाल का कुछ है ही नहीं। इनकी तो आग मैं बुझाऊंगा मीडिया का। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बहुत फेमस कहावत है। ये बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जिनको अपने इन्फ्लुएंसर होने का घमंड है और जिनको लगता है कि जीत जो है वो सिर्फ लाखों वोट से, ट्विटर पे पेड ट्वीट ट्रेंड से हो सकती है। आपके सामने रियलिटी है और शो जो है अभी बाकी है। टॉप 2 में ऐसा कहना है कि रजत के बाद बचे हैं 2 लोग, विवियन एंड करण। तो शायद अब जो ट्रॉफी है वो असल के लोगों के पास होगी। यार ये तो बहुत ही गलत बात है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा बोलना भी चाहिए लोगों को। जिस मीडिया ने एल्विश को ट्रॉफी जीतने के बाद पिछले सीजन में एल्विश बनाया, उनको तो ये नहीं बोलना चाहिए। एंड मीडिया इज अ वर्ड। कलर्स भी मीडिया है, वायाकॉम जो प्रोडक्शन करता है वो भी मीडिया है, जो फिल्म आप देखते हैं वो भी मीडिया है, अखबार जो पढ़ते हैं वो भी मीडिया है, जो फ़ोन चलाते हैं वो भी मीडिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो अ मीडिया। जस्ट इन केस यू डोंट नो गाइज। करणवीर मेहरा, बहुत पहले से बोलता आया हूँ मैं, मुझे उनकी गेम बहुत पसंद है। ऐसा मुझे पैसा नहीं मिला, मिलता तो बात अलग होती, मैं बहुत अच्छे से बोलता शायद और एनर्जी के साथ। बट करण की गेम मुझे बहुत अच्छी लगी, उनको जीतना चाहिए। जी हाँ, मैं मतलब स्टार्टिंग से तो बिग बॉस को फॉलो नहीं कर रहा था बिकॉज मेरा बिजी शेड्यूल था इसके लिए। बट पिछले कुछ दिनों से जब से बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले की बात चल रही है तो हर किसी के अंदर जोश और उमंग और उत्साह रहता है कि यार हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट जीतना चाहिए। तो बस इसीलिए अभी से मैंने बिग बॉस को फॉलो करना स्टार्ट किया है। जी जी। देखिए बात ऐसी है कि एल्विश ने तो ये बात बाद में बोली, बट उसके पहले ना वेदराज ने बोली थी कि ये करणवीर के मैनेजर की बुलाई गई पेड मीडिया है करके। तो मैं बता दूं वेदराज जी को पहले तो ये मेरा स्ट्रेटली उनको काउंटर अटैक है कि मीडिया कभी भी पेड नहीं होती है। हाँ, कुछ कुछ मीडिया हाउसेस होगी जो पेड होगी, लेकिन हर कोई मीडिया पेड नहीं होती है। और दूसरी बात वेदराज जी मेरी आपसे ये है कि जब भी आपकी फिल्म या कोई भी टीवी सीरियल्स वगैरह आने वाले हैं, तो आप मीडिया को मत बुलाए, क्योंकि आपका प्रमोशन तो वही मीडिया कर रही है जिसको आप पेड मीडिया बोल रहे हो। और दूसरी बात एल्विश यादव की बात की जाए तो एल्विश यादव ने भी कहा था कि मुझे और रजत को कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो तू ये बात बता दीजिए मुझे कि आपको मीडिया की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ऊपर जो स्नेक की जहर का जो पॉइजन का जो एलिगेशन लगा था, तब उसी मीडिया ने आपको बचाया था और उसी मीडिया के पीछे छुप के आपके सारी बातें भी तभी थी और उसी मीडिया ने आपकी बातें भी ओपन की थी। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मीडिया। माना कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास पावर है, सब है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि पेड मीडिया। कल मैं आपकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था एल्विश यादव, और आपने अपने लाइव स्ट्रीम में कहा कि मैं 101 आईफोन 16 प्रो का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो मतलब रजत दलाल भी तो जनता को भटका के रजत दलाल को जिताया जा रहा है। अगर रजत दलाल जीत रहा है मतलब रजत दलाल की मेहनत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारी एल्विश आर्मी है। बोली माई ऑलमोस्ट मोस्ट फेवरेट है करणवीर मेहरा। ही विल बी द विनर। अगर वो बिग बॉस नहीं भी जीते तो भी वो विनर है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पावर है। तो करणवीर मेहरा वो जीते ना जीते, लेकिन ही विल बी द विनर फॉर मी। और टॉप 2 में करण एंड विवियन। रजत को मैं देख रहा था टॉप 2 में, टॉप 3 में, और मैं कहीं ना कहीं उसको विनर भी देख रहा था। लेकिन जब से मैंने एल्विश का ये स्टेटमेंट पढ़ा कि मुझे और रजत को मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मीडिया है, तो ठीक है, तुम खुद मीडिया हो तो हमारे लिए तुम विनर नहीं हो। करणवीर मेहरा इज द विनर। वेलकम। जरूर जरूर कर रहा हूँ फॉलो। मुझे सबसे बेस्ट गेम लगा करणवीर का, क्योंकि शुरू से लेके अब तक उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है बाकी लोग से। अच्छा जी कुछ हेलो हेलो
क्या बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है? आज फाइनल है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन कॉफी उप्स ट्रॉफी तो सिर्फ विवेन डीसी ने ले जाए, क्योंकि अब रजत सुनने में आ रहा है कि रजत टॉप 3 में इविक्ट हो गए, तब बचे टॉप 2 में विवियन और करण। 3 में से सिर्फ विवियन के पास ही ट्रॉफी जा सकती है, करण का मुश्किल है। नहीं बोलना चाहिए था, एल्विश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो मीडिया की ज़रूरत तो पड़ेगी कभी ना कभी। मानती हूँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मीडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत उनको पड़ती है, क्योंकि जब वो भी गए थे तो भी तो मीडिया की ज़रूरत पड़ी थी उनको। और साथ ही कुछ, जहाँ तक मैंने देखा, थोड़ा ओवर हो गया था मीडिया की तरफ से भी, 1-2%। उनको भी इतना ओवर या खुद की तरफ से जजमेंट नहीं देना चाहिए था। बट यहाँ पे एल्विश की ज़्यादा गलती हो गई, मीडिया अपनी तरफ से बोलने गई थी, अब इस पे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। अगर ऐसे ट्रॉफी जीतता है तो ऐसा नहीं कि बहुत से एग्रेशन अपने घर में दिखा सकता है कि बाहर भी उसने बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे वो पूरी उसने तो अगर वो जीतता है तो एक मतलब आज की जनरेशन के लिए वो गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना, रजत ने सिर्फ वही थोड़ी ना किया, सिर्फ क्रिमिनल के तौर पे नहीं, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किया। उसके आई थिंक, और वो क्या बोलते हैं, डोनेशन भी देता है, कैंप्स भी चलते हैं, बुजुर्ग लोग को खाना भी दे और एनिमल्स को भी फीड वीड कराता है, तो उसने वो भी किया, सिर्फ क्रिमिनल नहीं। और रही बात घर के अंदर फाड़ दूंगा ये कर, हर एक इंसान एग्रेशन के साथ बोलता ही बोलता है, किसने नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर, सबने बोला था ना। पिछला सीजन या कोई भी सीजन उठा दो, हर एक कंटेस्ट कोई ना कोई ऐसी धमकी जरूर देता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसने बोल दिया तो बाहर जाके वो मार देगा, पीट देगा, ऐसे थोड़ी नहीं। उसके पास भी तो बहुत काम होंगे ना, बाहर निकल में तो काम करेगा, क्या करेगा कि सबको एक एक इंसान को ढूंढ ढूंढ के मार। रजत की ऐसी पर्सनालिटी बनी हुई है शायद कि वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के या तो मारता है या तो सॉरी बुलवाता है, बट यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी ना करेगा वो ऐसा कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है। और साथ ही में ईशा यहाँ तक पहुंची है तो कर अविनाश और विवेक के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि ऑडियंस का कहना था कि उनको पहले ही निकल जाना चाहिए था, बट फिर भी मेकर ने उनको यहाँ तक लाया। वो कैसे? बिल्कुल, ईशा को पहले निकल जाना था, ईशा टॉप 6 डिजर्व ही नहीं करती थी। अगर उसकी जगह बोलो तो दिग्विजय को निकाल दिया, जो भी कह के बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी था, और वो बिग बॉस ने बोला था कि वो टॉप 5 में हो सकता था। ईशा की जगह दिग्विजय हो सकता था, चाहत हो सकती थी, चाहत बहुत अच्छा गेम खेलती थी, कशिश को मैं बोलूँगी अच्छा गेम खेलती, और ईशा सहारे से यहाँ तक पहुँची है। आपको कितना शॉकिंग लगा था जब शॉकिंग लगी थी? नहीं, शॉकिंग नहीं, जहाँ जब अ, श्रुतिका निकली तो गट्स फीलिंग आ रही थी कि इस बार चाहत ही निकलेगी, क्योंकि उस टाइम नॉमिनेट भी तो वही थी कि रजत को तो निकालते नहीं इतनी जल्दी। और आज फिनाले है तो कितना एक्साइटेड हो, उससे आप ट्रॉफी जीतता हुआ देखना चाहते हो? देखो, अगर हम पहले की बात करें तो रजत ऐसे सुनने में आ रहा इविक्ट हो गए, तो मुझे ऐसा लगता था रजत को ट्रॉफी मिलना चाहिए। अब रजत इविक्ट हो गए तो विवियन और करणवीर से करणवीर, क्योंकि करणवीर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया शो को, बहुत कुछ किया, उनका एक बहुत प्यारा बॉन्ड भी नजर आया, काफ़ी कुछ चीज़ें नजर आई। तो अगर करणवीर जीते तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कॉफी उप्स ट्रॉफी तो विवियन नहीं उठा सकते, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। हो गया 12 बजे ना? हाँ हेलो, स्वागत है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज फाइनल है तो किसे आप जीतता हुआ देखना चाहते हो, किसे आप सपोर्ट करें? मैं तो सपोर्ट ऑफ कोर्स रजत को ही कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है कंटेस्टेंट ये बिग बॉस के अंदर, सो सपोर्ट तो भी रजत को ही है, बाकी पसंदीदा तो सभी थे मेरे। फेवरेट कहने की फेवरेट रहने का रीजन क्या है, क्या उनका क्या चीज आपको अच्छी लगी थी और ट्रॉफी लाने खिलाए? क्योंकि और भी बहुत सारे उन्होंने बहुत अच्छे से गेम खेला है, तो क्या बोला श्वेता दीदी। ट्रू यार, बस ट्रू ट्रू चीजें हो है कुछ उसके अंदर जो मतलब सभी के अंदर नहीं होता है। बस एक ही चीज मुझे उसकी पसंद आई कि यार जो बोलो मुंह पे बोलो, पीठ पीछे बोलने वाली आदत नहीं है, एकदम सॉलिड ब्रो बोलते हैं ना। अगर रजत अगर जीते तो एक गलत एग्जांपल सेट करेंगे कि उसके रिलेशन में एलिगेशन तो अगर उनके पास ट्रॉफी जाती तो गलत एग्जांपल आज के
डिपेंड फॉर ऑडियंस यार, जो ऑडियंस जिसको पसंद करती है वो तो मतलब नकार तो सकते नहीं है। अगर अगर बिग बॉस ने चाहा किसी और को जिताना तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ऑडियंस जिसको पसंद करती है आई थिंक बिग बॉस तो वही जीतेगा। और जहां तक मेरा मानना है, मैं ही नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लोग पसंद करने वाले विवियन को, तो रजत ही जीतने वाला है। आत्मा मीडिया रन हुआ था जहाँ पे एल्विश ने बोला था कि पेड मीडिया है, तो इसका यार मैं इससे रिलेटिव एक चीज बताना चाहता हूँ कि मीडिया को पैड की पैसों की जरूरत नहीं है यार। आप लोग बुलाते हो, नहीं भी बुलाते हो, हमें पता चलता है, तो आपको भी उससे पॉपुलैरिटी मिलती है और हमारा भी काम चलता है। ऐसा नहीं है कि हम पैसे ही लेते हैं सबसे। ऐसा अगर कोई भी कहता है ना तो ये बहुत गलत किया है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, बिकॉज हम हैं तो आप हो और आप हो तो हम हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्या आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? ऑफ कोर्स। आज फाइनल है तो किसे मतलब कौन आपका फेवरेट है? करण, ऑल टाइम फेवरेट करण। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जहाँ पे मीडिया राउंड हुआ था, वहाँ पे एल्विश आए थे और बोले थे पेड मीडिया तो सुबह क्या मीडिया बिल्कुल गलत बात है ये। पेड मीडिया तो पहली बात होती नहीं है, और अगर एल्विश कह रहे हैं तो उनके टाइम पे भी तो शायद पेड मीडिया हो सकती थी, इसीलिए वो जीत गए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस वालों की साजिश थी जो कि एल्विश को घर में बुलाने के लिए टीआरपी बढ़ाने ऑफ कोर्स ये उनकी साजिश ही थी, मेकर्स की साजिश थी। रजत को जिताने के लिए उनका ये प्लान था, बट आई गेस कि रजत नहीं है टॉप 2 में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि रजत टॉप 2 में नहीं है, और जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। करणवीर टॉप 2 में है और मैं चाहती हूँ कि करणवीर जीते। तो करणवीर का गेम आपको क्यों करणवीर पसंद है? लाइक उनका क्या गेम? उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है बिग बॉस में, जैसे कि एक हर एक पार्टिसिपेंट में जो चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं उनमें। स्पिरिट है, फिर स्ट्रेंथ है, देखा जाए तो गेम खेलते अच्छे से, रिश्ते बनाए हैं उन्होंने। तो मेरे हिसाब से करणवीर ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और वो डिजर्व करते हैं टॉप 2 में। और रजत दलाल के घर में उनके बहुत सारे एग्रेशन राइट, और उनके बहुत सारे केसेस भी है राइट। और बहुत ऐसे उन्हें गंदे वर्ड भी बोले लाइक मार दूंगा फाड़ दूंगा जो भी है। अगर वो ऐसी सारी चीज ऐसे इंटरनेशनल टीवी पे अगर हमें देखने को मिल रहा है तो आज के यूथ क्या उस चीज को देख के सीखेंगे? गलत है, बहुत गलत है ये बात, नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली टीवी पे ये सारी बातें। और रजत ने ये बात बोल के बहुत गलत किया है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके एक एज तक सभी बिग बॉस फॉलो करते हैं। और तो आप ऐसे इंटरनेशनल टीवी पे, टेलीविजन पे ये बात कर रहे हो तो वो काफ़ी लोगों पे अफेक्ट हो सकता है, और ऐसे कंटेस्टेंट को लेना ही गलत था। बट अभी आ गए थे बिग बॉस में तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। जैसे विवियन को कलश का लाडला बोला गया था वैसे ईशा को भी लाडली बोल दिया गया था। अविनाश को भी बोल दिया था। तो क्या लगता है कि विवियन और अविनाश की वजह से ईशा यहाँ तक पहुंची तो हाँ, ट्रू, ये सही बात है कि ईशा, विविन और अविनाश के कंधे पे चढ़ के यहाँ तक पहुंची है, जो कुछ आप बोल सकते हो। पर ये सही बात है, ईशा अगर इन दोनों का सपोर्ट लेके यहाँ तक नहीं पहुंचती तो वो कब की इविक्ट हो जाती, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है पूरे सीजन में। तो ट्रॉफी किसके हाथ में आप देखना चाहते मैं करण करण बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स करण के हाथ में मैं देखना चाहती हूँ। लेट्स सी, अब फिंगर क्रॉस, बट करण जीते, मैं बहुत प्रे करती हूँ ये। थैंक यू। आज फाइनल है बिग बॉस का, तो आपका फेवरेट मेरा फेवरेट विवियन डिसूजा। ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहते हो? विवियन के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ मैं। क्या क्या उनका गेम आपको अच्छा लगा मुझे जितना भी गेम प्ले अच्छा लगा आपको उनका जिस तरीके से उन्होंने खेला? गेम प्ले तो बहुत अच्छा है उसका विवियन का। मैंने देखा हूँ, मैंने 2-3 एपिसोड में देखा हूँ कि विवियन का गेम प्ले बहुत अच्छा है। साइलेंट में है पर गेम अच्छा चल रहा है। तो ट्रॉफी किसके हाथ में आनी चाहिए? मेरे को तो विवियन के हाथ में ट्रॉफी आना चाहिए।
चाहिए। आज फिनाले तो आप किसे ट्रॉफी देखना चाहते हो, किसे विनर बनता हो? यू नो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कौन विनर है कौन विनर नहीं है, तो ये अभी मेरा डिसीजन कोई मैटर नहीं करता, तो ये बोलना बहुत ही गलत होगा कि इसे बनना चाहिए इसे ही बनना चाहिए। तो ये तो एकदम ही मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे डिसीजन के बाद कोई डिसीजन चेंज होने वाला है, क्योंकि आज तो 12 बजे के बाद ऑलरेडी सबको पता चल ही गया, ऑलरेडी बहुत से लोग ने प्रेडिक्ट कर दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जीते, डजंट मैटर। हाल ही में मीडिया राउंड हुआ था जहाँ पे एल्विश ने बोल दिया था कि पेड मीडिया, तो उसका अगर ये भी बोला था कि मुझे मीडिया की जरूरत है। बिल्कुल एल्विश ने कहा कि उसे मीडिया की ज़रूरत नहीं एग्जैक्टली, बट जब उसके कुछ बुरे मोमेंट्स आते हैं तब उनको उसी मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको इतना मीडिया से प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं बिग बॉस हाउस में जो जा रहा हूँ तो मीडिया के क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ, और आप जब खुद को मीडिया समझ रहे हो तो आपको वहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आप मीडिया को मीडिया समझते नहीं, पेड मीडिया, तो आपको क्या ज़रूरत है पेड मीडिया के क्वेश्चन का आंसर देने की? आपको नहीं आना चाहिए, आपको डायरेक्टली बिग बॉस को मना कर देना चाहिए। और सेकेंडली अगर आप बिग बॉस को के सामने मीडिया को कह रहे हो कि पेड मीडिया, आपको सलमान खान को कुछ साल पहले बहुत उल्टा सीधा कह रहे थे और अब बैक टू बैक आप सलमान खान के साथ पोस्ट करते हो, तो आप भी तो पेड ही करो, आप भी तो इंडस्ट्री में टिकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, तो खुद करो तो ठीक है। अगर वही चीज़ मीडिया अगर क्वेश्चन का आंसर दे रही है, आप पे क्वेश्चन कर रही है, तो चीज़ गलत हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर मीडिया किसी और को क्वेश्चन करे तो फिर तुम बहुत वाहवाही करते हो कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि विवियन को टारगेट किया गया, बहुत अच्छा हुआ कि करण को टारगेट किया गया। जब खुद के बंदे पे बात है तो भाई मीडिया पेड है, तो फिर तुम खुद कितने बड़े पेड हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, किसी के काम पे कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। तुम भी जो काम करो पैसे के लिए काम करो, मीडिया भी पैसे के लिए काम करती ना कि तुम। और तुमने अगर किसी मीडिया को पैसा दिया है तो पर्टिकुलर नाम लो यार कि इस मीडिया को, क्या हर मीडिया पेड नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रॉपर ऐसे अगर तुम्हें कवर कर रही है तो उससे तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो प्लीज़ आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। एल्विश ने ये भी बात कही कि रजत दलाल को गलत दिखाने का ये मीडिया ऑपरेट कर रही है इसमें। उन्होंने घर में आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? अगर रजत दलाल डे वन से कह रहा है कि मैं सिंगल खेल रहा हूँ, अकेले खेल रहा हूँ, तो रजत दलाल को जब अकेले ही खेल रहा है तो उसको फिर क्या बोलते हैं एल्विश की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर उसको एल्विश की जरूरत पड़ रही है तो मतलब रजत दलाल का कुछ है ही नहीं है। तो पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो कि ट्रॉफी किसकी है, रजत की ट्रॉफी है या एल्विश की ट्रॉफी। अब खुद उसको आगे सपोर्ट भी कर रहे हो, मतलब तुम्हारे बिना रजत दलाल कुछ नहीं, इसीलिए तो तुम उसको सपोर्ट करने आ रहे हो ना। इसका क्या रीजन बनता है? तो आप खुद, आपके सवाल में आपका जवाब है। यहाँ पे ये भी होता है कि फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा है, तो रजत दलाल की, तो यहाँ पे बहुत से लोग कंटेस्टेंट है वहाँ पे घर के अंदर जो बहुत अच्छा खेले, बट उनका बोलते हैं ना फैन का उतना सपोर्ट नहीं है, तो क्या वो पीछे अगर रजत दलाल की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो एल्विश यादव उसको सपोर्ट करने क्यों आ रहा है बार बार? प्रीवियस ईयर की बात की जाए तब तो इतना वो डंके की चोट पे आके नहीं बात कर रहे, तो रजत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में एल्विश यादव करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो उन तो खुद अपने अल्फाज पे कभी कायम नहीं रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तो खुद मीडिया को आकर पोस्ट भी देते हैं और फिर कहते हैं मीडिया पेड है, फिर कहते हैं कि रजत दलाल को मीडिया की जरूरत नहीं, रजत दलाल को फैंस की जरूरत नहीं, बट फिर उसी फैंस से रिक्वेस्ट करते हैं और मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वोट करवाए, प्लीज़ वोट दें। अभी ईशा एडिक्ट हो चुकी हैं और इतने दिनों से वो अविनाश और विवेन के चलते यहाँ तक पहुंची, तो आपको क्या लगता है कि उनके इर्द गिर्द ही रही है, उनका कोई गेम नहीं रहा है, नहीं तो पहले ही एडिक्ट हो जाती। दोस्ती करना गलत है तो फिर तो ईशा गलत है, जैसे कि ईशा खुद कहती है। और अगर ईशा यहाँ तक पहुँची है विवेन और अविनाश के थ्रू, तो फिर अगर देखा जाए तो चुम भी तो करण के ही कंधे पे बंदूक रख के चली है ना, और किचन के अलावा क्या भी किया है। और बात की जाए तो लड़ाई थोड़ी बहुत तो चुम ने किया, तो थोड़ी बहुत ईशा ने भी किया। और एज एन एक्टर, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री की एक्टर रह चुकी है, बड़े बड़े शो दिए, तो इसीलिए लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। और चुम कैसे ना कि जैसे कि बिग बॉस ने भी कहा है और सलमान खान ने भी कहा है कि शी इज़ न्यू फेस, उसके उसके लिए तो इसीलिए ना चुम को ज़्यादा कोई टारगेट नहीं कर रहा है। तो विनर के रूप में आप उसे देखना। डेफिनेटली अगर अविनाश मिश्रा आउट हो चुके हैं तो मैं डेफिनेटली विवेन को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ 2-3 लोग थे, मेरे को ईशा भी बहुत ज़्यादा पसंद थी ऐसा गेम, बट अगर सबसे ज़्यादा विनर की ट्रॉफी को लेके जाना डिजर्विंग था तो वो था अविनाश मिश्रा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर अविनाश नहीं तो डेफिनेटली विवेन। थैंक यू। थैंक यू। रजत दलाल एडिक्ट हो चुके हैं, तो कितना अनफेयर है यहाँ पे
फेयर है, अकॉर्डिंग टू मी फेयर है कि रजत दलाल बाहर हो चुके हैं। इवन मैं कहूँगी कि एल्विश के मुंह पे तमाचा है ये, जिस तरीके से सेकंड मीटअप में उन्होंने ये बोला कि भैया पेड मीडिया है, इनकी तो आग मैं बुझाऊंगा मीडिया का। तो भैया तुम्हें तमाचा अच्छा खासा ने मेकर्स ने और चैनल ने मार दिया है, तो वो डेफिनेटली आउट हुए। अगर एल्विश नहीं आते रजत के विहाप में घर में और इतना सब भाषण नहीं करते तो रजत डेफिनेटली टॉप 2 में रहता। एल्विश ने बोला कि मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है। मीडिया की जरूरत नहीं है भैया, तुम्हें कौन जानता था? और मीडिया, हर मीडिया पैसा नहीं लेता, पैसा कौन लेता और क्यों लेता वो सर्च करो। जैसे तुम्हें आधी अधूरी चीजों की जानकारी होती है, तुम बोल देते हो, तो पूरी जानकारी लेकर बोला किया करो कि पेड मीडिया क्या होता है। जो चीजें नहीं चलती हैं तुम जबरदस्ती उसे पॉलिश कराते हो, उससे चढ़ाते हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे उसके लिए तो तुम्हें मीडिया चार्ज करेगी ना। अब तुम्हारे खोटे सिक्के को चलाना है तो मीडिया फालतू में तुम्हें तो ऐसे नहीं बटरिंग करके चलाएगी ना। तो दैट्स वाई। और पेड मीडिया कुछ नहीं है। यहाँ जो बैठे थे 2 बार अगर मीडिया आई है घर के अंदर, तो वो मीडिया आती है जो सीजन 1 से लेके सीजन 18 तक बिग बॉस को फॉलो करती है, बिग बॉस की हर एक बारीकियों को देखती है। 24 घंटे 24 आवर्स बिग बॉस को देखते हैं, लाइव तक देखते हैं। उनकी फैमिली, कंटेस्टेंट की फैमिली नहीं देखती है, इवन मीडिया देखती है, क्योंकि उन्हें राइटिंग करनी रहती है, उन्हें वीडियो शूट करनी रहती है, उन्हें लिखना रहता है तुम्हारे बारे में। तो भैया तुम कैसे बोल सकते हो? अगर हमें पैसे मिलते हैं, हम तुम्हारे पीछे थोड़ी ना भागते यूट्यूबर के। हम भी यूट्यूब चला के करोड़ों छाप लेते हैं, गाड़ी में आते हैं हम भी। या ऑफ कोर्स ईशा इज नॉट डिजर्विंग टू टॉप 5, क्योंकि भाई 2 जन के सहारे से तुम आई हो। भले तुमने 10 साल टॉप लीड किया है, कलश की फेस रही, पर कलश को भी पता है भाई कौन चल रहा है। टॉप 2 में डेफिनेटली मैं करण और अब विवेन को देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रांग है, दोनों की पॉपुलैरिटी है, सो दैट्स व्हाई। करणवीर मेहरा, जिसने वनडे से गेम खेला है, और मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो या टारगेट भी किया, इवन ना कि मेकर्स ने, ना कि घर के कंटेस्टेंट ने, ना कि सलमान तक ने उसे ट्रोल किया। इवन ट्रोल नहीं कहूँगी, उनके पर्सनल लाइफ को बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे निकाला है, चाहे उनके डबल डिवोर्स की हो, या उनकी एज शेमिंग हो, उनकी फ्रेंडशिप या चुम के लेके उनका रिलेशनशिप है, एवरीथिंग उन्हें ट्रोल किया गया है। तो डिजर्विंग तो मेरे अकॉर्डिंग विवेन करण ही है। ऑफ कोर्स अगर मुझसे बोला जाए तो मैं तो करण के हाथ में ही देखना पसंद करूंगी भैया, क्योंकि जिस तरीके से करणवीर मेहरा को लेकर हमें इतना ट्रोल कर दिया गया है मीडिया पर्सन को कि भैया पैसा देके बुलाए हैं, तो मैं तो बोलूंगी मालिक को ही हमारे जिताओ, हमारे मालिक ही जीतने चाहिए। या वेलकम। बिल्कुल फेयर था। जिस तरीके से एल्विश ने कहा था कि पेड मीडिया ये है वो है, ठीक है, वो ही बोलते कि मीडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया तो मैं ही खुद हूँ। तो जिस तरीके से उल्टा उन पे जो आया, बैकफायर हुआ है कि रजत दलाल ही जीतेंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उनमें। तो अभी पता चल गया सबको कि रजत दलाल बाहर हो गए, तो अच्छा ही हुआ। कहा तो मैंने कि जो मीडिया की ज़रूरत नहीं है, अगर मीडिया ही नहीं आएगी तो आपका वजूद ही नहीं कुछ हुआ ना। अगर मीडिया ही नहीं रही तो आप कहाँ से दिखोगे टीवी पे? कहीं भी दिखोगे नहीं। अगर ऐसा कहोगे तो मीडिया बायकॉट करेगी, आपको ज़रूर करेगी। टॉप 2 में मैं देख रहा हूँ करण और विवियन को, कि वही गए हैं टॉप 2 में, और मैं चाहता हूँ कि करण ही जीते। करण का जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन था, हर एक रिश्ता उसका मजबूत था। चुम के साथ हो गया, शिल्पा के साथ हो गया, जिस तरीके से चुम के साथ जो मस्ती करते थे, वन लाइनर बोलते थे, शायरिया बोलते थे, वो भले ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उनका सुन के शायरी वायरी। करण को घर में बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, फेस शेमिंग की गई, क्या कहना चाहोगे? और डिवोर्स के भी वही तो कहता है कि ट्रोलिंग तो होती रहती है, पर करणवीर ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। चाहे ईशा ने बोला, करणवीर ने सिर्फ यही बोला कि नहीं नहीं अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है। क्योंकि उसको पता है कि इन लोग कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्हें जो एक उनका डायलॉग है फेमस है, ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा हूँ, वो डायलॉग अभी भी फेमस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो डायलॉग उनका। आपको क्या लगता है कि ईशू के पहले से आना चाहिए
लगेगा क्योंकि वो करण हाँ अविनाश और विवेक के बीच में रहते थे, यहाँ तक वो आ गए क्योंकि वो कलर्स का फेस रह चुके हैं। वही इनको ईशा को है ना पहले ही निकल जाना चाहिए चाहत के बदले। चाहत को रहना चाहिए टॉप 6 में। मैं ये चाहता था कि चाहत जिस तरीके से खेला है, सोलो खेल के यहाँ वहाँ से स्टार्ट शुरू से लेकर अब तक यहाँ तक पहुंची है, तो ईशा के बदले चाहत को मैं देखना चाहता था। ईशा को नहीं देखना चाहता था। ईशा ने कुछ ही नहीं किया, सिर्फ चुगली के अलावा, पिचिंग के अलावा कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि मेकर ने यश और विवेक को ज्यादा पुश किया, मतलब वो आगे लेके जाने के लिए पुश नहीं था? पुश किया इसलिए तो विवियन फिनाले में है, टॉप 2 में। अगर पुश नहीं किया होता तो वो शायद से मुझे लगता नहीं कि 4-5 हफ्ते के पहले ही निकल जाते, क्योंकि उनको बस कॉफी 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 यही आता है। कॉफी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एक्चुअली किसके हाथ में ट्रॉफी देखने को मिली? करणवीर तक द करणवीर मेहरा। हम्म कितने टॉप को पकड़ा बोलो। अनफेयर था या फेयर था? अनफेयर फेयर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये जर्नी है, ये गेम है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, आप एक कुछ समय के लिए आप आते हैं, कुछ फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ये गेम है। रजत दलाल बहुत अच्छा खेले, टॉप 3 तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि आप ट्रॉफी जीतते हो तभी आप विनर कहलाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप 3 भी विनर ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए हुए होते हैं। बहुत मेहनत की, 90 दिन से ज़्यादा वो घर में रहे, बहुत हमें एंटरटेन किया। रजत, सो प्राउड ऑफ यू। आपने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन आपने सभी का दिल जीता। मीडिया राउंड हुआ था जहाँ पे उसने पेड मीडिया और मीडिया का अब ठीक है, एल्विश अगर ऐसे बड़े लोग, एल्विश आज के टाइम पे बड़ा नाम है, अगर एल्विश ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्हें जरूरत नहीं होगी, तो मीडिया को नहीं कवर करना चाहिए उन्हें, या फिर उन्हें मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं ऐसा, तो डेफिनेटली उनको लगता रहेगा कि भाई मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है। ठीक है। टॉप 2 में किसको दे दिया? टॉप 2 में करणवीर एंड विवियन। ट्रॉफी किसके हाथ में जानी चाहिए आपको? मेरे हिसाब से अगर करणवीर भी जीतते हैं तो खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा गेम खेला है। विवियन भी जीतते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा गेम खेला। और कहीं ना कहीं मेकर का भी उनकी तरफ से ज्यादा सपोर्ट है, उनको उसके आगे कि वो गेम और अच्छा खेले। तो ऐसा नहीं लगता कि करण को कम सपोर्ट किया गया है और विवेक को ज्यादा, क्योंकि वो कलर्स के लाडले भी है। नहीं, आप देखोगे अगर बीच में स्टार्टिंग में, हाँ ऑब्वियसली विवियन को बहुत दिखाया गया कि बहुत स्मार्ट है, ऐसे है वैसे, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे, अभी आई थिंक एक 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले, करणवीर काफी बूम हुए थे। तो उस टाइम पे भी लोगों ने कहा था कि भाई अब विवियन के अलावा कलर्स किसी और को भी सपोर्ट कर रहा है, विच इज करणवीर। तो ठीक है, अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है या चीजें, अभी देखो कलर्स या एंडरमॉल वाले खुलकर तो नहीं बोलेंगे कि भाई मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, लोग एक चीजें बना लेते हैं कि हाँ भाई इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। बट अल्टीमेटली जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और जो जीतता है वही नाम, उसका ही नाम होता है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम देम किसी का नाम नहीं होता है जो नहीं जीतता। तो फिर विवियन जीते हैं, करण जीते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों अच्छा खेलते हैं। कोई एक नाम वगैरह उसके हाथ में ट्रॉफी जानी चाहिए? मुझे लगता है करणवीर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने।